नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार। आप बता दें, खबर देख रहे हैं आप, जहां पर शेखपुरा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने जानमाल की सुरक्षा को लेकर एसपी बलिराम कुमार चौधरी को आवेदन सौंपा है। उन्होंने बताया है कि वे जमुई सांसद अरुण भारती को सिकंदरा से छोड़कर चेवाड़ा लौट रहे थे, तभी रास्ते में सड़क पर बड़ी मात्रा में गिट्टी डाली गई, जिससे उनकी गाड़ी फंस गई। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने दुर्व्यवहार करते हुए गाली गलौज की और साथ में घटना की जानकारी उन्होंने सांसद और स्थानीय थाना को दी है, जिसके बाद चेवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया गया। इमाम गजाली ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि लोकप्रियता से घबराकर उन्हें डरने और डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग की है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जमुई के सांसद और बिहार प्रदेश के प्रभारी हमारे कल पटना से जमुई जा रहे थे, तो जिस तरह से होता है हम लोग पार्टी का उनका स्वागत किया, भरपूर तो स्वागत हुआ। उसके बाद वहाँ से उनके साथ में सिकंदरा गया। लेकिन जब मैं सिकंदरा गया, वहाँ से रात में मैं सिकंदरा में लौट रहा था, उसी रोड में आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले कोई गिट्टी नहीं था। अचानक मेरे घर में की तरफ जो रोड जाता है, वहाँ पे गिट्टी अचानक जमा होता है, वो भी गिट्टी का पहाड़ जमा होता है। तो हमने सोचा कि फॉर्च्यूनर है, 4x4 है गाड़ी, हमके ड्राइवर बोले गाड़ी चढ़ाओ इस पर, शायद निकल जाए। जाने का मेरा कोई रास्ता था नहीं वहाँ से घर की तरफ, वही मेरा एक रास्ता है। तो उस गाड़ी को मैंने चढ़ाया। इत्तेफाक की बात, ये गाड़ी फंस गई। वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था जब गिट्टी गिरा हुआ था, एक भी आदमी नहीं। जैसी गाड़ी फंसती है, हरे गमछे में लोग आते हैं, 8 से 10 लोग। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, पटना से बेगूसराय या खगड़िया की ओर से ट्रेन से सफर कर रहे यात्रियों के लिए जरूरी अलर्ट है। राजेंद्र पुल पार करते समय खिड़की या दरवाजे पर मोबाइल चलाना भारी पड़ सकता है। आपको बता दिए, सक्रिय झपटमार गिरोह चलती ट्रेन से मोबाइल छीन लेते हैं और नीचे गंगा में फेंक देते हैं, जहां पहले से बिछाए गए जाल में मोबाइल फंस जाता है। गिरोह के सदस्य चेन से खुद को पुल के किनारे बांधकर इस वारदात को अंजाम देते हैं। रेल पुलिस ऐसे अपराधियों को पकड़ती भी है, पर वे जमानत पर छूटकर फिर सक्रिय हो जाते हैं। कल एक और वीडियो सामने आने के बाद ये चेतावनी दी गई है, इसलिए यात्री सतर्क रहें और राजेंद्र पुल पार करते वक्त मोबाइल को जेब या बैग में रखें। मोकामा से विकास कुमार की रिपोर्ट। रहीमपुर मध्य पंचायत स्थित मध्य विद्यालय उमेश नगर तार में शुक्रवार को मिड डे मील में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया है। इसी बीच कीड़ा मिलने के बाद हड़कंप मच गया, साथ ही भोजन खाने से बच्चों ने इनकार कर दिया। तुरंत वार्ड सदस्य और ग्रामीणों को सूचना दी। मुखिया कृष्ण कुमार ठाकुर और जदयू प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान मौके पर पहुंचे तो दाल और सब्जी में कीड़ा साफ नजर आया। रसोइयों ने आरोप लगाया है कि खराब मसाला डालने का आदेश प्रधानाध्यापक नरेश मंडल ने खुद दिया था। मुखिया ने बताया है कि पहले भी शिकायतें आई थी, पर एचएम पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं जदयू प्रवक्ता ने इसे सरकार की छवि खराब करने की साजिश बताते हुए एचएम पर कार्रवाई करने की मांग की है। खगड़िया से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जिले के मधुआपुर थाना क्षेत्र के पिरोखर गांव में रविवार सुबह पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। डायल 112 की टीम ने शराब तस्करी की सूचना पर बाइक सवार 2 युवक को रुकने का इशारा किया, लेकिन वे नहीं रुके। इसके बाद पुलिस वाहन ने कथित रूप से टक्कर मार दी। घटनास्थल पर एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद पिरोखर और सिंग्याही गांव में तनाव व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को युवकों को पकड़ना चाहिए था, टक्कर क्यों मारी गई। परिजनों ने निष्पक्ष जांच और डायल 112 कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। मोटी 3 बजे के लपेट में 3 बजे भोर में 3 गो बोरा जो 112 वाला अपन गाड़ी में ढंके। अच्छा। 112 में ढंके तखनी कुछ नहीं भेले। अच्छा। अगर आई कमीशन नहीं दिल के तई के लेल दोनों बच्चा के हाल कल के। तो अब आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करते हैं जो हम उसका 112 वाला के ऐसा इलाज दिए के जो कर जिंदगी के याद भूल जाए। कहाँ घर हुआ? मेरा घर यहीं पर घर है। जी। क्या नाम है? सीता देवी।
जिले के पिरोखर गांव में रविवार को पुलिस और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। दल 112 पुलिस टीम घटनास्थल पर जांच करने पहुंची थी, तभी युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने अचानक पथराव कर दिया। पुलिस ने शुरुआत में संयम रखा, लेकिन हालात बिगड़ने पर आत्मरक्षा में कई राउंड हवाई फायरिंग की है। घटना की खबर मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर नीरज वर्मा और अन्य थानों की फोर्स गांव में तैनात कर दी गई। इलाके में तनाव है, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पुलिस ने गांव में गश्त बढ़ा दी है और अधिकारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है, पर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। लखीसराय शहर के नया बाजार वार्ड 17 में श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा से हुआ है। पचना रोड स्थित संसार पोखर से 1101 कुमारी कन्याओं ने कलश में पवित्र जल भरकर हाथी घोड़े और गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। यह यात्रा बड़ी दुर्गा स्थान होते हुए यज्ञ स्थल तक पहुंची और भक्तिभाव से संपन्न हुई। आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 13 जुलाई से 21 जुलाई तक चलने वाले इस महायज्ञ में अयोध्या से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रतिदिन प्रवचन करेंगे। आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और श्रद्धालु विशेष रूप से सहयोग कर रहे हैं। धार्मिक वातावरण से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सावन के आगमन के साथ ही शिव भक्त का रंग जो है वो चढ़ने लग गया है। शहर के बाजारों में भोलेनाथ की तस्वीरों वाली डिजाइनर टी शर्ट और केसरिया गमछे की धूम मची हुई है। टी शर्ट की कीमत 150 से 400 रुपए तक है, जिसे खरीदने शिव भक्त उमड़ पड़े हैं। लोग बोल बम लिखे कपड़े, थैला, हाफ पैंट और कवर सजाने का सामान भी ले रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, शहर के दुकानदार पारसनाथ गुप्ता बताते हैं कि इस बार बाजार में जबरदस्त रौनक है। भक्तों की संख्या रोज बढ़ रही है। ग्राहक सौरभ कुमार का कहना है कि हर साल बाबा धाम की यात्रा पर जाते हैं, इसलिए पहले से सारी सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं। पूरे शहर में बोल बम का जयघोष गूंज रहा है। वहीं लखीसराय से पूरी तरह शिवमय हो चुका है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार। कैसा बिक्री है? बिक्री बढ़िया है, पिछले साल से बढ़िया है। क्या क्या बेच रहे हैं आप? झोला है, कुर्ता है, टी शर्ट है, थैला है। टी शर्ट का कैसा डिमांड है? बढ़िया डिमांड है, टी शर्ट का, कुर्ता का भी बढ़िया डिमांड है। रेट क्या है इस बार? रेट वही हिसाब है, पिछले साल से बढ़िया है। काफी श्रद्धालु आ रहे हैं आपके पास? काफी आ रहे हैं। कितना तैयारी है बाबा धाम जाने का? पूरा तैयारी है। क्या क्या खरीद रहे हैं? जी, गमछा, पैंट, टी शर्ट, झोला, कुर्ता। हर साल जाते हैं बाबा धाम? जी, हर साल जाते हैं, लगभग 5 साल से। क्या रेट है इस बार? सस्ता है या महंगा है? नहीं, लगभग रेट वही है, पिछले साल से थोड़ा बढ़ा है। लखीसराय जिला मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने की है, जिसमें डीएसपी शिवम कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण कार्य की बूथवार समीक्षा करना था। डीएम ने निर्देश दिया है कि नाम जोड़ने, हटवाने और संशोधन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाए। उन्होंने क्षेत्रवार रिपोर्ट लेते हुए कहा है कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण समयबद्ध, निष्पक्ष और सही तरीके से किया जाना चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक बूथ पर विशेष ध्यान दें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि चुनाव से पूर्व सभी तैयारियां सही ढंग से पूरी की जाएंगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सांसद अरुण भारती मुंगेर पहुंचे, जहां 19 जुलाई को पोलो मैदान में लोजपा प्रमुख व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की नव संकल्प सभा की तैयारी को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं संग बैठक की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण भारती ने आरोप लगाया है कि चिराग पासवान को राज्य समर्थकों द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जो बहुजन नेतृत्व पर हमला है। उन्होंने कहा है कि पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा है कि उनके पास तथ्य नहीं है, इसलिए चिराग के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा
कि 15 वर्षों में एक भी ऐसा स्कूल नहीं बना जिसमें वे खुद मैट्रिक पास कर पाते। सभा को लेकर मुंगेर में प्रचार जोरों पर है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट देख रहे थे आप। हम लोग 2 कार्यक्रमों के तहत लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। चिराग पासवान जी का जो एक विकसित बिहार बनाने का विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जनता के समक्ष रख रहे हैं। इसकी शुरुआत हम लोगों ने शाहाबाद से की थी, जहां पर जनता का ऐतिहासिक समर्थन और आशीर्वाद मिला। इसके बाद राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम, उसके बाद फिर सारण में हम लोगों ने नव संकल्प महासभा की थी। और इन सभी सभाओं की जो ऐतिहासिक सफलता है, उससे इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता हमारे नेता चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के संकल्प के साथ खड़ी है। उनका जो विजन है बिहार को विकसित बिहार बनाने का, उस संकल्प के साथ खड़ी है। और यही जनता का अपार जन समर्थन विपक्ष को विचलित कर रहा है। पूर्णिया के रामबाग स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में चाइल्डहुड डायबिटीज क्राइसिस को लेकर 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बच्चों ने डायबिटीज से जुड़ी जानकारी को प्रोजेक्ट, आर्ट वर्क, आर्ट क्राफ्ट और वाद विवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉक्टर उमेश कुमार यादव और डॉक्टर सलमान शमीम समेत कई चिकित्सा विशेषज्ञ मौजूद रहे। डॉक्टर ने बच्चों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा है कि बदलती जीवन शैली के कारण कम उम्र में डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। वर्कशॉप में बच्चों ने ये सीखा है कि डायबिटीज से कैसे बचा जाए और कौन से खाद्यान्न सही है। शिक्षकों द्वारा डॉक्टरों का स्वागत अंगवस्त्र और गुलदस्ते से किया गया है। विशेषज्ञों ने जिले के अन्य स्कूलों में भी ऐसे आयोजन की आवश्यकता बताई है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। समय में तैयार करना, बच्चों के द्वारा हर चीज़ को रेडी करना, शुगर बोर्ड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी में ऐड किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में मेटाबॉलिक डिजीजेज जितने भी देख रहे हैं, चाहे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, तो काफ़ी प्रोन हो रही है। और बच्चे यदि अभी से इस चीज़ को जान रहे हैं कि ये चीज़ मुझे कंज्यूम करना है, ये नहीं करना है, ये चीज़ करने से मुझे दिक्कत आएगी, ये चीज़ अच्छा है, तो आगे इस चीज़ को बचाएंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस रहेंगे। बच्चों ने वो काफ़ी अच्छा, बहुत मेहनत की है, काफ़ी अच्छा ड्राइंग्स बनाया है, जो बोर्ड्स बनाया है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, ताकि बच्चों को पता चले कि हमें क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी है। जब तक वो खुद से नहीं एक्टिविटी करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा। आप कितना भी उन्हें सिखा देंगे, समझा देंगे, लेकिन जब तक वो खुद से नहीं बनाएंगे, जैसे उन्होंने जो चीज़ बनाई है, तो उन्हें पता है कि ये चीज़ें हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो ये बच्चों में एक इनिशिएटिव, एक अवेयरनेस जगाने का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है CBSE द्वारा, ताकि बच्चों में पहले से जानकारी रहे कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है। बगहा के मारवाड़ी धर्मशाला में अंकित देव अर्पण द्वारा विकसित बगहा विषय पर जनसंवाद और प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। 500 से अधिक लोगों की उपस्थिति में युवाओं की राजनीति में भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अंकित ने कहा है कि बगहा को लंबे समय से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने रोजगार, टेक्सटाइल पार्क और साइबर सुरक्षा और महिला स्वास्थ्य पर ठोस व्यवस्था की आवश्यकता बताई। उन्होंने राष्ट्रीय संस्थानों की संस्थापना, आयुर्वेदिक कॉलेज और युवाओं को सक्रिय राजनीति में लाने की वकालत की है। उन्होंने घोषणा की है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे और विकसित भारत की तर्ज पर विकसित बगहा के लिए युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे। बगहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। लोगों को भी जरूरत है जो आज अगर राजनीति शुरू करते हैं, आज राजनीति में आते हैं, तो वह एक समय तक इस बिहार को, बगहा को एक आयाम दे और शीर्ष तक पहुंचा। आज बगहा में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है, शिक्षा व्यवस्था ठप है। यहाँ एक भी नवोदय विद्यालय, एक भी केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय की स्थापना नहीं है, कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है और न ही कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव जब रखा जाता है तो कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी
यहाँ पर में नहीं पहुँच पाती है, किसी भी यूनिवर्सिटी की यहाँ तक पहुँच नहीं है। अररिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधी विनोद राठौर उर्फ विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित था और वो कई संगीन मामलों में वांछित था। बता दें, गिरफ्तारी महलगांव थाना क्षेत्र के करियात कैंप के पास वाहन चेकिंग के दौरान हुई है। पुलिस ने उसके पास से 2 किलो गांजा, 1 देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया है। एसपी अंजनी कुमार ने बताया है कि विनोद ने हाल में ही सांसद प्रदीप कुमार सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी और वो नेपाल की जेल में 7 साल बंद रह चुका है। जेल से छूटने के बाद वो सिलीगुड़ी में गैंग के लिए शूटर बनकर काम कर रहा था। गिरफ्तारी से अररिया पुलिस को बड़ी राहत मिली है। अररिया से ब्यूरो रिपोर्ट। ये एक जिला का टॉप 10 क्रिमिनल था और हमारे जिला से 25,000 का रिवार्डी भी था। विनोद राठौर जो कई वर्षों का कुख्यात अपराधी है, जो जिला में कई क्राइम का घटना पहले भी कर चुका है और हाल फिलहाल में पिछले 7 सालों से ये नेपाल में के जेल में बंद है। लास्ट ईयर नेपाल से छूटने के बाद और नेपाल के जेल में बंद होने के पूर्व भी कई जो घटना का अंजाम दिया था अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में, तो सभी कांडों में वांछित था ये और नेपाल के जेल से निकलने के बाद भी एक्टिवली ये क्राइम में, अपराध में लगा हुआ था। हाल फिलहाल में जो अररिया के माननीय सांसद हैं उनको भी इसके द्वारा धमकी दिया गया था, जिस संबंध में केस रजिस्टर्ड है। उसके अलावा एक व्यापारी हैं मूलचंद गुलचा, उनको भी धमकी दिया गया था। अभी हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21, तब तक के लिए नमस्कार।